ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगत को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले इस वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब हमारे बीच उपस्थित नीरचीर विवेकी साध्वी श्री श्री शिखा साहिब, संत समाज, धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, श्रद्धालु सज्जनों, ममतामयी माताएं, बहनों, बच्चों, इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज तीसरा दिवस का प्रथम बेला है। 2 दिनों से आप लोग सत्संग सुनते आ रहे हैं, तो आइए एक बार पुनः जय जयकार लगाएं। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। थोड़ा जोर से जय जयकार लगाइए, है ना। अभी खाए हैं, अभी ये जो बंदूक है 3 हाथ 3.5 हाथ, ये भरा हुआ, जानते हैं छोटा सा बंदूक होता है, और एक बार घोड़ी दबाई जाती है, भांग से आवाज करता है। ये तो 3.5 हाथ का बंदूक, जिसमें आधा किलो 1 पाव मसाला भरा हुआ है, लेकिन इतनी दम नहीं है इसमें। तो आइए जोर से लगाएं, बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सज्जनों, आप सब इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते आ रहे हैं। इसमें हमारे अपने मन को धोना है और विवेक भी करना है। संत महापुरुष क्या कहते हैं? एक महात्मा ने भक्तों का परीक्षण लिया, जैसे अभी सब भीड़ लगी है, जो विवेक नहीं करेगा उसको समझ नहीं आएगा। इसलिए कहते बिन सत्संग विवेक न, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। अब विवेक ये तीसरा नेत्र है हमारा। आप लोग देखे होंगे भगवान शिव के 3 नेत्र, एक नेत्र मस्तक में, 2 संसार को देखने के लिए, और तीसरा विवेक करने के लिए, विवेक रूपी नेत्र। अब इस विवेक रूपी नेत्र से हम शब्दों को छानते हैं कि कौन शब्द हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, कौन शब्द कल्याण करने के लिए। इसलिए शास्त्रों में रोचक, भयानक, यथार्थ 3 वाणियां हैं। रोचक में कहानी किससे आती है? तो ऐसे ही सत्संग हो रहा था, बड़ी भीड़ लगी हुई थी, भक्त लोग सुनते थे, हाँ महाराज, हाँ महाराज कहते थे। जो भी वो कथाकार कहते थे तो हाँ महाराज, ऐसे उनको उत्तर मिल रहा था। उस कथाकार को शंका कि ये सब चीज में हाँ महाराज कहते हैं, तो चलो बुद्धि का परीक्षण करते हैं। तो उसने एक कहानी कही कि एक जंगल में वो बड़ी वाली मधुमक्खी रहती थी, छाता बना बना। वो जब मधुमक्खी उड़ी, एक सेठ के गुड़ के गोदाम में गए, पूरे अपने परिवार से उड़कर एक गुड़ के गोदाम में गए। वहां 1 किलो की चक्की, 2 किलो की चक्की, 5 किलो की चक्की, 10 किलो की चक्की गुड़ रखा हुआ था। मधुमक्खियों ने जैसा उनका शक्ति, किसी ने 1 किलो लेके उड़ा, किसी ने 2 किलो लेके उड़ा, किसी ने 5 किलो लेके उड़ा, किसी ने 10 किलो लेके उड़ा, अपने घर की ओर गए। तो सब लोग बैठे, हाँ सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। वैसे
जो है हमारा मन नहीं होना चाहिए। अब एक छोटी सी मक्खी 1 किलो गुड़ लेकर के उड़ सकती है? 2 किलो गुड़ लेकर उड़ सकती है? ये रोचक वाणी कही जाती है कि मक्खी बहुत छोटी होती है। 1 किलो गुड़, 2 किलो गुड़, 5 किलो का गुड़, 10 किलो का गुड़। तो महात्मा ने देखा कि इन लोग सब लोग कहते सत्य वचन महाराज, जो कुछ भी कहते सत्य वचन महाराज। तो महात्मा समझ गए भोंदू भगत, इनको कुछ नहीं आता। सत्संग तो कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन सभी में सत्य वचन। तो हमें अपने विवेक को जागृत करना है, क्योंकि सत्संग में विवेक जागृत ना हो तो सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। नहीं तो संसार भेड़िया धसान। कुछ दिन साध्वी साहब ने बताया ना कि एक भेड़ गड्ढा में गिरता है तो सब भेड़ गड्ढे में गिर जाते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये संसार भेड़िया धसान। किसी ने पूछा सदगुरु कबीर से, कबीर साहब ये संसार की गति कैसी है? साहब कहते हैं कैसी गति संसार की? किसी ने पूछा। साहब कहते हैं ज्यों गाड़र की ठाठ, गाड़र ने गड़रिया की भेड़, ठाठ ने भेड़। तो गड़रिया की भेड़ की तरह, ये गड़रिया की भेड़ की तरह हमको नहीं बनना है। नहीं तो पता चलता है देवारी भाट के पीपल के पेड़ में एक भगवान शंकर पैदा हुआ है। बस सुनते देरी, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, बस में भीड़ लगा के चले जाए कि पीपल के पेड़ में भगवान शंकर प्रकट हुआ। ऐसी होती हमारे तरफ तो अभी पिछले साल ऐसे ही हुआ था। तो हमको विवेक, अपने विवेक को जागृत करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है ये विवेक करने के लिए तो मिला। अब इस जीवन में विवेक नहीं तो बस गड़रिए की भेड़ की तरह हम चलते चले जाएंगे। एक क्लास लगी हुई थी, मास्टर ने बच्चों को एक प्रश्न पूछा, बताओ कि एक गड़रिए के पास 25 भेड़ है और वो बाड़े में वो इकट्ठा हुआ है। एक भेड़ बाड़े से निकल कूद करके निकल जाए, कितने भेड़ बचेंगे? तो सब बच्चों ने कहा गुरुजी 24, क्योंकि 25 भेड़ है तो एक भेड़ निकल गया तो कितने भेड़ बचेंगे? 24। तो एक लड़का उठा, गुरुजी कहे एक भी नहीं बचेगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरे घर में भेड़ है, मुझे पता है भेड़ की गति क्या होगी। तो भेड़ चाल हमें नहीं चलना है, हमें विवेक। और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान तो विवेक, विज्ञान सम्मत बातें। कबीर साहब की वाणी कभी कटते नहीं, क्योंकि उसने जो सत्य बातें कही, और ये सत्य बातें कहने के लिए या सुनने के लिए, समझने के लिए ये सत्संग का आयोजन किया जाता है। कबीर साहब जीवन भर सत्संग करते रहे, सत्य की बातें लोगों को बताते रहे।